आज हम बात करेंगे रत्न में मुक्ता रत्न की, जिसे हिंदी में मोती कहा जाता है, इंग्लिश में पियर्ल कहा जाता है और इसका रासायनिक संगठन CaCO3 होता है। अगर इसके पर्याय की बात करूं तो इससे मुक्ता फल, मौक्तिक, मौक्तिकेय, सुक्तिज, सौक्तिकेय, शशि रत्न और शशि प्रिय कहा जाता है। अगर इसके ग्रहण की बात करूं तो ये 9 गुण अगर इसमें देखें तो ही इसे ग्रहण करना चाहिए। श्वेत, लघु, स्निग्ध, निर्मल, कांतिमान, देखते ही मन को प्रसन्न करने वाला, बड़ा, पानीदार और व्रत हो तो यह ग्रहण करने योग्य होता है। अगर इसके भेद की बात करूं तो यह 2 प्रकार का होता है, प्राकृत और कृत्रिम। प्राकृत जो होता है मुक्ता सुक्ति में किन्हीं सूक्ष्म कणों को प्रविष्ट कराकर मोती बनता है, उसे प्राकृत कहते हैं। और कृत्रिम में मुक्ता सुक्ति को पहले खोल दिया जाता है, उसमें फिर सूक्ष्म कण बाहर से प्रविष्ट करा दिए जाते हैं, फिर उसे बंद करके समुद्र में कुछ समय तक डाल दिया जाता है, फिर निकाल लिया जाता है, तो उससे जो मोती बनता है वह क्या हो गया है, कृत्रिम मोती कहलाता है। अगर इसे चिकित्सा की दृष्टि से उपयोग में लाना हो तो इसका शोधन और मारण करना आवश्यक है। तो इसके शोधन के लिए हमें दोला यंत्र विधि से जयंती पत्र स्वरस में 1 प्रहर तक स्वेदन करना चाहिए, जिससे कि स्वेदन करना चाहिए, फिर उसे स्वच्छ जल से प्रक्षालन कर देना चाहिए, जिससे कि या फिर धो देना चाहिए, जिससे मुक्ता शुद्ध हो जाता है। अगर इसके मारण की बात करूं जिससे हम भस्म तैयार करेंगे, शुद्ध मुक्ता को सिमाक पत्थर के खलवों में चूर्ण कर लेना है, फिर उसे गुलाब जल की भावना देना है, फिर भावना देकर टिकिया बनाना है, फिर टिकिया बना ली, फिर उसे सुखा लेना है, फिर सुखा कर उसका सराव संपूट कर देना है, फिर उसे लघुपूट में पाक करना है। तो इस प्रकार 3 बार करने से श्वेत वर्ण के अतिसूक्ष्म भस्म तैयार हो जाती है। गजपुट का मतलब होता है 100 उपलों से, ठीक है। इसकी अगर मात्रा की बात करेंगे, किसी पेशेंट में देना है तो इसकी मात्रा कितनी रखनी है, तो 1/4 से 1 रत्ती तक। और अनुपान क्या देना है, तो मधु, घृत और दूध आदि अनुपान देना है। अगर चिकित्सा इसके पहले योग की बात करूँ कि जो मेडिसिन अभी अवेलेबल है या शास्त्रों में कहा गया है, उनमें मुक्ता होता है। तो मुक्ता पंचामृत रस, बसंती मालती रस, ये दोनों मार्केट में है। बसंत तिलक रस, बृहत कस्तूरी, भैरव रस होता है, ठीक है। अगर चिकित्सा उपयोग है इसके गुणकर्म देखूँ तो इसका रस मधुर होता है, वीर्य शीत होता है और गुण लघु होता है। ये कर्म इसका दीपन है, वृश्य है, कफ पित्तनाशक है, मेध्य है, रसायन होती है, वीर्यवर्धक होती है, क्षय, कांस, श्वास, विषनाशक होती है, बहुत सारे विषों का नाश करने वाली होती है, आयुष्य होती है, आयु को बढ़ाने वाली होती है। यह बल्य, प्रमेह और अग्नि मांद्य नाशक होती है। थैंक यू सो मच।